नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चंस है एग्जाम में आते हैं, यानी प्रैक्टिस सेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, डीएसएस भी हो, कोई सी भी एग्जाम हो, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप जो है, मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है डिटेल में, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख ले, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इस प्रैक्टिस सेट के आप आंसर की देखना चाहो या इसको डाउनलोड करना चाहो, तो आप हमारी वेबसाइट srjazoria.com पर जाइए या प्ले स्टोर पर एस आर जाजोरिया के नाम से ऐप डाउनलोड करें। वहां आपको फ्री में जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्री, यानी हवा पेड़ों के बीच से फुसफुसाती हुई गुजरी। तो अब देखो, फुसफुसाना जो विस्पर जो शब्द है, ये मानव क्वालिटी यानी ह्यूमन नेचर है। और हमने जो डिटेल में बताया था ह्यूमन नेचर, तो वो कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होगा? हमारा पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है, सी इज एज ब्रेव एज ए लॉयन। तो एज आया है, एज यानी तुलना की गई है दो व्यक्तियों की। ठीक है, तो जब तुलना की गई है और एज का यूज आया है, तो हम सीधा सा कॉन्सेप्ट हमारा सिमिली जो है, ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन, देखिए ही वॉज ड्रॉविंग इन ए सी ऑफ ग्रिफ, यानी वह दुख के सागर में डूब रहा था। अब यहाँ देखिए दो बातें हैं। एक तो सागर की जो कंपैरिजन है ग्रिफ से की गई, यानी दुख के साथ की गई है। तो इस सेंस में तो हमारा जो है ये कौन सा हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा, क्योंकि बिना एज लाइक के यहाँ कंपेरिजन किया गया है। दूसरा ये होता है कि दुख के सागर में डूबना, कोई दुख के सागर में डूबता नहीं है। तो ये एक हाइपरबोली हो सकता है, लेकिन हाइपरबोली ऑप्शन में दिया नहीं है, तो दोनों इसमें सही हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम, यानी रूम साफ करने के लिए मैंने तुमसे हजारों बार कह दिया। तो ये हजारों बार कोई कहता नहीं है, ये भी क्या है? हाइपर बोली है, बढ़ा चढ़ाकर की हुई बातें हैं, तो हाइपर बोली हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, द बिग ब्लैक बियर बिट ए बिग ब्लैक बग। तो देखिए बी 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 कंसोनेंट रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एलिट्रेशन। नेक्स्ट हमारा है, सी इज एन एंजल इन डिस्गाइज। तो यहाँ पे देखिए सी की एंजल यहाँ कंपैरिजन किया गया बिना एज और बिना लाइक के, तो मेटाफर हो जाएगा। द फायर स्वॉलोड द एंटायर विलेज, आग ने पूरे गांव को निगलने, आग निगल नहीं सकती है, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया, यानी ह्यूमन क्वालिटीज ही दर्शाया गया है यहाँ पे, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड, यानी बिगनिंग ऑफ द एंड, बिगनिंग होते एंड हो गया। तो इस तरह का जो सेंस आता है, हमने बताया था पैराडॉक्स में आता है, इलॉजिकल सेंटेंस जो होते हैं। नेक्स्ट है, द क्लॉक टेक अवे द आवर। तो घड़ी जो है समय गुजार रही है। ठीक है, घड़ी को एक जीवित वस्तु की तरह प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा कौन सा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सी सेल बाई सी द सी सॉर। तो देखिए एस 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 साउंड, यानी कंसोनेंट का साउंड आ रहा है, एलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, द स्काई वाज फुल ऑफ डांसिंग स्टार। तो स्टार जो है डांस कर रहे हैं। अब आपको पता है कि स्टार डांस नहीं कर सकते, तो यहाँ भी क्या हो गया? हमारा पर्सोनिफिकेशन, यानी ह्यूमन क्वालिटीज को दर्शाया गया है। नेक्स्ट, सी हैज ये सी हैज ए हार्ट ऑफ स्टोन, यानी जो है पत्थर का दिल, तो तुलना की गई है उसकी किससे? बिना एज और लाइक के, तो क्या हो जाएगा? मेटाफोर हो जाएगा। द वेव्स किस द शोर जेंटली, वेव जो है उसमें किनारे को जो है किस कर, अब किनारे को किस करना वेव के द्वारा, तो किस वेव कर नहीं सकती है ना, तो ये भी एक तरह से पर्सोनिफिकेशन हो गया, क्योंकि ह्यूमन क्वालिटी दिखाई गई है किस करना। द सोल्जर वाज एज ए ब्रेव एज ए लाइन, एज का यूज हुआ है, कंपेरिजन किया गया, सीधा सा सिमली हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 15, द थंडर ग्रोल लाइक ए हैंग्री ब्रीस्ट। तो देखिए लाइक आ गया है, तुलना की गई है यहाँ पे बादलों की जो है भूखे जानवरों से, तो एक तरह से कौन सा हो जाएगा? लाइक आया, सिमली हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर। जो वॉइस है इसकी कंपेरिजन की गई है बिना उसके लाइक और एज के, तो कौन सा हो जाएगा? 16 में यहाँ हो जाएगा हमारा मेटाफर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, द प्लेस इज लाइक ए पैराडाइज। ये प्लेस जो है पैराडाइज के समान है, लाइक का यूज है, सिमिली हो जाएगा। सी स्पोक इन ए बिटर स्वीट टोन। तो बिटर और स्वीट दोनों जो है अपोजिट वर्ड एक साथ आए हैं। जब दोनों अपोजिट वर्ड एक साथ होते हैं, तो हमारा कौन सा होता है? ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट, एक्ट नेचुरल एंड स्पीक साइलेंटली। तो स्पीक और साइलेंटली दोनों अपोजिट वर्ड है, बोलना और चुप रहना, तो ये भी सेम वैसा हो जाएगा, ऑक्सीमोरन। ही इज द ब्लैक शिप ऑफ माई फैमिली। तो यहाँ जो है ब्लैक शिप के रूप में दर्शाया गया है उसको, तो मेटाफोर हो जाएगा, यानी कंपेरिजन किया गया है बिना लाइक और एज के। नेक्स्ट है, अब आप यहाँ पे बताइए, देखिए फटाफट, द बेबी वाज स्लीपिंग लाइक ए डॉग। अब लाइक आया है यहाँ पे, आप समझ जाइए किसका यूज होगा?
टिकटॉक आया, टिकटॉक क्लॉक की जो साउंड होती है वो टिकटॉक होती है, जैसे घोड़ा टिक टिक करके चला, तो इस तरह की जब सेम साउंड होती है उसी की, तो वहां पे हम यूज करते हैं, ये मैंने पहले बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनोमेटोपिया। द ओल्ड कार ग्राउंड एज ए स्ट्रगल अप टू द हिल। एक बूढ़ी कार जो है संघर्ष कर रही थी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। तो संघर्ष कार थोड़ी कर सकती है, संघर्ष का जो गुण है ये ह्यूमन क्वालिटी है। तो ह्यूमन क्वालिटी किस में आएगा, मैंने आपको बता ही दिया। सी हैड ए माइल वाइड स्माइल आफ्टर हियरिंग द न्यूज, यानी न्यूज सुनने के बाद उसने मीलो चौड़ी स्माइल दिया। मीलो चौड़ी कोई स्माइल देता है क्या, क्या हो गया ये आप जानते हो। सी वॉज ड्राइविंग इन ए सी ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट के सागर में डूब गया ये। अब यहाँ पे देखिए देखा जाए तो असाइनमेंट के सागर में डूबना ये भी एक कैसा है, हाइपरबोली। हाइपरबोली ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन सी की जो कंपैरिजन असाइनमेंट से किया गया तो फिर क्या आएगा आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफ इज लाइक ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट, लाइक आ गया है, बिल्कुल आप आंसर जानते हो। आई वॉज सो स्कैर्ड दैट माई हार्ट वॉज बीटिंग लाइक ए ड्रम, यहाँ भी लाइक आ गया। इट वॉज क्रूल काइंडनेस, तो क्रूल और काइंडनेस दोनों वर्ड एक साथ आए हैं, और जब दोनों वर्ड एक साथ आते हैं अपोजिट वर्ड, तो कौन सा होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ही वॉज रनिंग फास्टर देन द विंड, यानी वो हवा से तेज दौड़ रहा। अब ये पॉसिबल है कि हवा से तेज दौड़ना, तो क्या है, बड़ा चढ़ा के कहना, बताओ कौन सा होगा। हर आईज वर शाइनिंग लाइक डायमंड्स, लाइक आ गया, डायमंड की तरह चमकते हुए दिखाया गया है, कौन सा होगा आप बता सकते हो। ऐप पर या वेबसाइट पर आप इनके आंसर जरूर देखें। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए मैंने कुछ और क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ 10 क्वेश्चन है 31 से 14। इनको आप समझोगे, करोगे, और आप ऐप पर जाइए, वहां पे आपको कंप्लीटली इनके आंसर भी मिल जाएंगे, फ्री में है, यानी प्रैक्टिस सेट का कोई चार्ज नहीं है, वो आप आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे मैंने मैचिंग के भी दे दिए 2 कॉलम, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। अब आप इनको मैच करना है कि कौन से में कौन सा होगा, तो ये भी आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत ही शानदार। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से स्कैन करके, वेबसाइट पर जा सकते हैं इसको स्कैन करके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।